हुआ कर रहा था क्या? हाँ भाजी ये कर रहा था। क्यों कर रहा था? रोक जा गाड़ी, रोक जरा साइड में। तू का कैसे? किस नाम से आता है कमेंट? एंजल प्रिया कौन हुई? कीरा बोलो, कीरा 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 खीरा बढ़िया कीरा अंकल कीरा। एक हम प्रैंक कर रहे थे और यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा भीड़ होगी। लोग गाड़ियों से मुड़ मुड़ के हमें देख रहे कि हुआ तो हुआ क्या। कोई टेंशन नहीं है, बहुत पैसा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों और मेरे प्यारे दगड़ियों, तो आज अपन लोग निकल रहे हैं हरिद्वार की वादियों में। और किस जगह जा रहे हैं ये आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा। कुछ दोस्त लोग हैं जो मुझे डायरेक्ट मिलेंगे नेपाली फोरम में, तो मुलाकात होगी आपसे आगे सीधा। ऑलराइट दोस्तों, तो फिलहाल मैं क्या है नेपाली फोरम में पहुंच चुका हूं। मेरे दोस्त लोग जिन्होंने देहरादून से आना था वो मुझे यहीं पे मिलेंगे, यहाँ पीछे पे, लेकिन दरअसल में अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है। ओके ऑलराइट, तो हमारे दोस्त लोग आ चुके हैं काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद। और इस इंतज़ार की वजह बताइए खरखियाल जी, ये एक बार इनके कर दिया जाए। हमारी यात्रा की शुरुआत एक फ़ोन कॉल से हुई थी। एक दिन पहले हमारे दोस्तों का हमें फ़ोन आया कि वो चंडी देवी मंदिर जा रहे हैं और उन्होंने हमें अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया। हमारा वहां जाने का मन था, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे हमने अपनी स्कूटी उठाई और उनके साथ इसी यात्रा में चल पड़े। तो अब यहाँ से हो चुकी है चढ़ाई शुरू। अब समय आ चुका है परिश्रम का। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के अराउंड चढ़ाई है और चढ़ाई चलते हुए हमने जाना है। दोस्तों, इन नज़ारों के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और इस चीज़ को शब्दों में हम बता नहीं सकते। जब तक हम खुद आकर के देखेंगे नहीं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। सारे साथी हार चुके हैं, लास्ट में उन्होंने पानी की बोतल निकाली ली। दोस्तों, अभी हमको वहाँ जाना है, उस जगह पे, वहाँ पे है माता का मंदिर। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कसरत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी इतनी भीड़ से निकलने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत और अविस्मरणीय और अलौकिक। जय माता दी, जय माता दी। आवाज आई, जय माता दी। आगे वाले, जय माता दी। पीछे वाले, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बोलो चंडी मैया की जय। चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित की गई थी। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की कठोर विनती के बाद माता पार्वती ने देवी चंडी का रूप धारण किया, जो देखने में अति सुंदर थी। उनकी खूबसूरती देखने के पश्चात शुंभ उनसे शादी करने के लिए इच्छुक हुआ। शुंभ के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें मारने के लिए अपने 2 असुर चंड और मुंड को भेजा। उन दोनों को मां चामुंडा ने मार दिया, जो चंडिका के ही क्रोध से उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों ने ही देवी चंडिका को मारने की कोशिश की थी, लेकिन देवी ने इन दोनों दानवों को मृत्यु के घाट उतार दिया और उनका संहार करने के बाद चंडिका ने बहुत छोटे से समय के लिए इस नील पर्वत पर विश्राम किया था और उसके बाद ही यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। तो अभी हम लोगों ने माँ चंडी देवी के दर्शन कर लिए, यहाँ से प्रसाद वगैरह हमने चढ़ा दिया है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अंजनी माता के यहाँ, जो हनुमान जी की माता है। एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ऐसी स्पिरिचुअल जगह में आते हैं, वैसे तो आप खैर कहीं भी जाइए, ये तो नियम हर जगह लागू होता है, पर स्पेशली ऐसी स्पिरिचुअल जगह में अगर आप आ रहे हैं तो सफाई का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आपके साथ मतलब जो भी पानी की बोतलें वगैरह आप जो भी पीने के लिए ला रहे हैं, वो ऐसी कहीं भी छोड़े नहीं। उसको पीने के लिए अगर आप ला रहे हैं, ख़त्म हो जाने के बाद अपने साथ उसको कैरी करके ले जाएं। जो रास्ता मैंने आपको दिखाया वो दरअसल में पैदल रास्ता था और यहाँ पे ट्रॉली की भी विशेष सुविधा है। तो हम तो जवान लोग थे, हमारी इच्छा थी कि हम पैदल चलें, और जो लोग ट्रॉली से आने के इच्छुक हैं तो ट्रॉली ये है, यहाँ से ट्रॉली की सुविधा है, तो आप यहाँ पे ट्रॉली से भी यात्रा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल भावना लेकर के हम निकल रहे हैं अंजनी माता जी के यहाँ, जो हनुमान जी की माँ है। गाड़ी, घोड़े और ट्रॉली से कोई भी यात्रा को कर सकता है, लेकिन किसी भी यात्रा का आनंद तब है जब हम उसे पैदल चलकर पूरा करें, क्योंकि आसानी से मिल जाने वाली किसी भी चीज़ की कदर इंसान को नहीं होती और इसीलिए हमने इस यात्रा को पैदल चलकर पूरा किया। एक बार जोर से बोलेंगे हनुमान जी महाराज की जय। मैं अपने आप को व्लॉगर नहीं मानता, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बड़बड़ाने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना इन कहानियों को अपने कैमरे से आप लोगों तक पहुंचाने में। ऐसे एक्सपीरियंस से कुछ सीख कर आप लोगों तक शेयर करने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है और आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर अब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों ना इस वीडियो को कुछ और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। अगर मान लीजिए हर व्यूवर इसे 10 लोगों के साथ शेयर करे तो हमारी कहानी और मेहनत कई लोगों तक पहुंचने में संभव होगी। जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।